हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए विविध के टॉप 26 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके काफी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि टोनी मॉर्सन किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिका महिला बनी थी। इसका सही आंसर होगा 1993 में पहली अफ्रीका महिला बनी थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जन्म पर जीवन प्रत्याशा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इसरो ने GSLV F09 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है जो सार्क देश का उपहार था। इसका सही आंसर होगा GSAT-9। इसके बाद नौवा क्वेश्चन सॉरी पांचवा क्वेश्चन है त्रिभुवनदास पटेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवे का हमारा सी नंबर। उनकी समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये हमारा सही नहीं होगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसके बाद हमारा छठवें का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। स्वदेश दर्शन 2.0 थीम अधीनित पर्यटन सर्किट। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। केवल एक ही सही है हमारा पहला वाला कि भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों के माध्यम में संपर्क का समर्थन करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है कि इसरो स्कैटसेक एक उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर होगा हमारा सी मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात पूर्वानुमान। इसके बाद हमारा नौवां क्वेश्चन है कि योजना और इनके क्रियान्वित मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। नौवीं का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी समर्थ योजना ये वर्त मंत्रालय। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है कि PSLV और GSLV के प्रतिस्थापित करने के लिए इसरो की नई नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हील LG परियोजना में किन उन्नत तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 10वें का ए अर्ध क्रियोजन इंजन के साथ पुनः प्रयोज्य बूस्टर चरण। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है कि यदि किसी देश की बोर्ड कंपनी महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और अनिवार्य करने वाली प्रतिनिधि कारण GGGR में सुधार होता है तो GGGR का कौन सा आयाम सबसे अधिक सीधे तौर पर प्रभावित होगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 का डी आर्थिक भागीदारी और अवसर। इसके बाद हमारा 12 क्वेश्चन है कि PM मित्र योजना के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि तीनों कथन हमारे लिए सत्य होंगे। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित करना होता है। दूसरा है कि इसका क्रियान्वयन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना कपड़ा मंत्रालय श्रृंखलों खंडों के बीच तालमेल को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 के बाद 13वां क्वेश्चन हमारा कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। इसका हमारा सही आंसर होगा बी नंबर गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा। इसके बाद 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही है। इसका 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए स्वदेश दर्शन संस्कृति मंत्रालय। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों INSTC में भारत की भागीदारी के पीछे प्राथमिक मिशन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी मल्टी मॉडल मार्गों के माध्यम से यूरेशिया के साथ संपर्क में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16 एक बार टाइम मैगजीन ने गांधी जी की शरीर साइज का मजाक उड़ाया था लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की गई थी। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 का हमारा सही आंसर होगा ए केवल 2 यानी कि दूसरा कथन हम देखते हैं कि आदित्य L1 ने और गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट L1 के चरणों और L हेलो
ऑर्बिटर के सफलतापूर्वक प्रवेश किया। ये हमारा दूसरा कथन था जो सही है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 18। IRDAI भारतीय बीमा नियम और विकास प्राधिकरण की प्रमुख जिम्मेदारियां में से कौन सा क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, ए नंबर। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 19 आता है कि विधि नियम सूचकांक में भारत को सुधार को सबसे अधिक चुनौती किस कारक से मिल रही है? इसका सही आंसर होगा ए, धीमी न्यायिक कार्यवाही। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 20वां कि इसरो के आदित्य L1 मिशन का भविष्य में क्या प्रमुख प्रभाव होगा जो सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करता है? इसका हमारा सही आंसर होगा 20 का सी नंबर, यानी कि उपग्रहों और विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा के लिए बेहतर अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषक 2.0 योजना का केंद्रीय उद्देश्य है? 21 का हमारा सही आंसर होगा ए नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और पोषण वितरण प्रणाली में सुदृढ़ बनाना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 22 कि हैप्पीनेस इंडेक्स शासन प्रणाली में किस प्रकार की दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर होगा हमारा बी, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? बी नंबर, यानी कि गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टिकोण के पहल के उसके प्राथमिक उद्देश्य के साथ सही ढंग से जोड़ता है? इसका हमारा 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, कि चाबहार बंदरगाह ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 की फ्रांसीसी ओलंपिक औपनिवेशिक वास्तुकला की समानता से कौन सा तत्व संबंध नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा 25 का डी नंबर, मुगल शैली के अलंकरण युक्त गुंबद। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसरो द्वारा संचालित एस्ट्रोसैट मिशन की अनूठी विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ए नंबर, एक साथ बहुतरंगधर अवलोकन। ये हमारे टॉप 26 क्वेश्चन थे विदित के। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।